अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 1.17 स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास सब डोमेन है 5th, जिसमें इसका नाम है रेट, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेट, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें रेशो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन का जो है सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन की तरफ जाने से पहले आपको रेशो के बारे में पता होना ज़रूरी है। रेशो आप क्लास 6-7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। इसमें दो क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो दोनों क्वांटिटीज़ क्या हों, सेम काइंड होनी चाहिए। प्रपोर्शन देखिए, अब प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन इज़ अ रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। दो रेशोज़ के दरमियान जो इक्वल का रिलेशन होता है वो हमारे पास प्रपोर्शन कहलाता है। अब देखिए, हमारे पास अगर ए रेशो बी है, ये जो दो डॉट्स हैं दीज आर कॉल्ड रेशो ए रेशो बी। ये जो 4 डॉट्स हैं दीज आर प्रपोर्शन सी रेशो डी। इसको हम अब किस तरह से प्रपोर्शन को लिखते हैं, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब ये जो सेंटर में दोनों हैं दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मीन्स, और ये जो साइड्स पर दोनों हैं दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब ए डॉट डी, ए और डी को जब मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू बी डॉट सी। बी और सी को जब मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होना चाहिए आंसर। ठीक है, बेसिकली हमारे पास प्रपोर्शन की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन, सेकेंड टाइप इज़ इन्वर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी एज उसके साथ ज़्यादा होगी। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो सेकंड भी उसके साथ एज इट इज़ कम होगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो उसी के साथ दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज़ पे सेम ऑपरेशन होता है। इन्वर्स में अगर हम किसी नंबर से एक को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी उसी नंबर से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 1.17 हमारे पास है राइट द रेशोज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इस तरह से आपने उसको सिंप्लीफाई करना है कि उसके आगे मज़ीद नंबर्स जो हैं वो डिवाइड ना हो। फर्स्ट हमारे पास है 75 रेशो 100। 75 रेशो 100 हमारे पास ये फर्स्ट है। इसको देखें, हम सेम टेबल पे दोनों रेशोज़ को कट करेंगे। यहाँ हम 5 से कट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, ये 25 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये 15 आया। 5 2 ज़ा 10, 1 आगे 0 जो है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा 20। अब जब हम 3 से दोनों को 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 5 के टेबल पे दोनों को 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 5 3 ज़ा 15 और ये 5 4 ज़ा 20। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है इसका है 12:120। 12 रेशो 120 लिखेंगे। 12 से दोनों की कटिंग करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और ये 0 एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जी, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कंपैरिजन है, रेशो है या कंपैरिजन के हैं 2 kg इज़ टू 800 ग्राम। जैसे कि हमने रेशो की डेफिनेशन में पहले पढ़ा था कि ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है कंपैरिजन होता है। यहाँ पे तो 1 किलोग्राम में है तो और दूसरा ग्राम में है। ठीक है, 1 किलोग्राम में है तो दूसरा ग्राम में है। अब पहले तो हमने इन दोनों का यूनिट जो है वो सेम कर लेना है। जैसे कि आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमारे पास 2 kg है तो इसमें देखें 2000 ग्राम होंगे। ठीक है, सो अब हमने इसको रेशो कुछ इस तरह से बनानी है कि ये 2000 ग्राम, ठीक है, और ये 800 ग्राम। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 रेशो 8 हो गया। अब ये हम डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसी हमारा जो है फोर्थ पार्ट है 5 रेशो 2/3। अब 5 रेशो 2/3 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं चेंज करना भूल गई। यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर से हमें 3 को जो है यहाँ डिनोमिनेटर से हमें 3 को
ख़त्म करना है तो 3 हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और एज जो ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे वो यहाँ भी करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 जो है वो कट जाएगा और 5 3 ज़र 15 और यहाँ पर 2 रिमेनिंग रहेगा। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा 1/4 रेशो 1/6। अब 4 और 6 का आप एलसीएम ले लें। जब हम एलसीएम लेते हैं 4 एंड 6 का तो देखें 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 3 1 ज़र 3, तो 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। तो जो एलसीएम आया है वही एलसीएम जो है हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 मल्टीप्लाई 1/4 रेशो 12 मल्टीप्लाई 1/6, कटिंग होगी 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, ये 3 आ गया। एज 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, तो 3 रेशो 6 जो है इसका हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी जी। 6 पार्ट है हमारे पास 1/99 रेशो 6, 1/66 रेशो 2/33। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 99, 66 एंड 33 का, तो हमारे पास जो है एलसीएम आया 198। अब 198 को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 198 मल्टीप्लाई 1/99 रेशो 198 मल्टीप्लाई 1/66 रेशो 198 मल्टीप्लाई 2/33। ठीक है, ये कटिंग करेंगे 91 99 1 ज़र 99 और ये जो है 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास बाकी बचा। जब हम 66 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 3 आता है। 3 मल्टीप्लाई 1 आएगा यहाँ। 33 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है 6। ठीक है, मज़ीद आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ हमारे पास 2 था, तो 6 मल्टीप्लाई 2 आ गया। तो 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3, 6 2 ज़र 12। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई। यहाँ देखें अगर तो 2 और 12 जो है ये मज़ीद कटिंग हो सकती है, लेकिन दरमियान में 3 है। अगर हम कट करें तो हमें तीनों को कट करना पड़ता है, तो इस वजह से हम कहेंगे दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द अननोन इन द फ्लोइंग प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शंस में जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर p है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। एज हर जो पोर्शन है, हर जो पार्ट है, यहाँ पर कोई ना कोई अननोन वैल्यू दी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें 12 रेशो p प्रोपोर्शन 3 रेशो 6। एज आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जब हम इसको फॉलो करते हैं तो ये हमारे पास मीन्स है और ये हमारे पास एक्सट्रीम्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में p मल्टीप्लाई 3 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 12 मल्टीप्लाई 6 आएगा। p इज इक्वल टू ये 3 इस तरफ आ जाएगा। जब हमने 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 72 आया, और फिर जब ये 3 इस साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1 आगे चल जाएगा, 3 4 ज़र 12, तो p इज इक्वल टू 24 आया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ 8 रेशो x प्रोपोर्शन 8 रेशो 18। एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। x मल्टीप्लाई x हो जाएगा, ये मीन्स है हमारे पास और ये हमारे पास एक्सट्रीम्स है। तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 8। तो x और x जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो ये x पावर 2 हो गई इज इक्वल टू 144। हमें x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे जी। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 144 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो 12 आता है, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस 7 लगाना होता है। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो m। एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये हमारे पास मीन्स है 8 मल्टीप्लाई 15 और ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं 5 मल्टीप्लाई m। 8 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 5m है। ये 125 को इस तरफ भेजेंगे तो ये 120 से डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 24 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखें, हम पार्ट 4 की तरफ चलेंगे। 7 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 28 हो गया। एज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। m मल्टीप्लाई m मीन्स हैं ये
7 मल्टीप्लाई 28 एक्सट्रीम्स हैं ये। m और m जब मल्टीप्लाई हो तो m स्क्वायर हो जाएगा। 7 और 28 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 196 आता है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। m ये 196 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से बनता है 196, ये इसका पेयर, ये ऐसे 1 1 सा 1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 में 1 ऐड करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, 96 आ गया हमारे पास। अब यहाँ 4 की बारी देंगे। देखिए 4 4 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया 14, प्लस माइनस के साथ 14 आएगा। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास x रेशो 2 प्रोपोर्शन 150 रेशो 100 एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम से हमारे पास x और 100, x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 150। x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 150 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है। x इज इक्वल टू 300 बाई 100, ये 100 जो है वो दूसरी साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 रेशो 12 प्रोपोर्शन 6 रेशो y एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं 8 मल्टीप्लाई y और हमारे पास मीन्स हैं 12 और 6, तो 12 मल्टीप्लाई 6, 12 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 72 आता है। 8y इज इक्वल टू 72, 8 इस तरफ आएगा तो ये y इज इक्वल टू 72 बाई 72 बाई 8 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 1 ज़ार 8, 8 9 ज़ार 72 हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 बाई 5 इज इक्वल टू p बाई 20, 20 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2 बाई 5 इज इक्वल टू p। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू p, तो p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट देखिए 10 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई p। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, p मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। p मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और ये यहाँ पे जब हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। p 10 इज इक्वल टू 15, 10 जो है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 15 बाई 10 हो गया। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, तो p इज इक्वल टू 3 बाई 2 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, if 150 shirts can be stitched on 6 sewing machines in a day, how many machines are required to stitch 225 shirts in a day? यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह से है, यहाँ पर रेशो बनेगी मशीन रेशो शर्ट्स, 6 मशीन्स हैं और शर्ट्स सीती हैं 150 इन अ डे। ठीक है, डे फिक्स है, और अगर एक कितनी मशीनें हों कि वो 225 जो है शर्ट्स एक दिन में स्टिच करती हैं, तो यहाँ जो हमें फाइंड करने वहाँ हम x लगा देंगे, x रेशो 225 हो गया। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा हमें लॉजिक भी यूज़ करना होता है इन क्वेश्चंस में। 150 से शर्ट्स हो गई 225, तो शर्ट्स की मिकदार क्या हुई, बढ़ गई, शर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं मशीन और जो शर्ट है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। देखें ज़्यादा मशीनें होंगी तो ज़्यादा शर्ट्स बनेंगी, कम मशीनें होंगी तो कम शर्ट्स बनेंगी। तो जब यहाँ पे शर्ट्स बढ़ रही हैं तो हमें मशीन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये एरो भी ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये एरोस होते हैं। जब अगर आपने एरो लगा लिया ठीक तरीके से तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। यहाँ x जो टेल है ये हमारे पास ऊपर आएगा, नोमिनेटर होगा, और जो हमारे पास उसका हेड है वो हमारे पास डिनोमिनेटर बनेगा। ये कुछ इस तरह से होगा, x बाई 6 इज इक्वल टू 225 बाई 150। x इज इक्वल टू 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई 6। जब आप इसको डिवाइड करनी है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 9 आता है, तो हमें 9 मशीन्स चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ एग इज़ ₹180, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद 270। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर 12 एग्स जो हैं वो 180 रुपीज़ पे मिलते हैं तो आपको 270 में कितने मिलेंगे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखें जब ज़्यादा पैसे देंगे तो चीज़ भी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर पैसे बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, तो ये हमारा एरो ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बढ़ने से हमें अंडे भी ज़्यादा मिलेंगे, एग भी ज़्यादा मिलेंगे, तो इसका भी एरो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, x बाई 12 इज इक्वल टू 270 बाई 180।
यहाँ पे हमने 0 से 0 जो है कैंसिल हो जाएगी। 3 6 ज़र 18, 3 9 ज़र 27, 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, 3/2 आ गया। x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ये 12 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो गया। 2 1 से 2, 2 6 ज़र 12 करेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 ज़र 18, तो x इज इक्वल टू 18x। जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ 30 लेबर्स डिग 800 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, ठीक है, हाउ मैनी लेबर विल रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। अब यहाँ पे जो ये है 800, ये फिक्स है दोनों सूरतों में, ठीक है। तो यहाँ रेशो बनेगी लेबर और आवर्स की, मतलब लेबर और टाइम भी आप लिख सकती हैं, आवर्स भी आप लिख सकती हैं। तो लेबर हमारे पास 30 है और हमारा टाइम लगता है 3 घंटे। अब देखिए एक काम है जो 10 लोग जो है वो 1 घंटे में करते हैं, अगर वहीं पे 20 लोग हो जाएं तो वो आधे घंटे में काम हो जाएगा। सेम यहाँ पे यही चीज़ है कि जब आवर्स कम हो रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, तो जब कम टाइम होता है, कम टाइम के लिए हमें लोग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे लेबर क्या होंगे, हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो x/30 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3/2 हो गया, ये 30 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो ये 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10, ये हमारे पास इस तरह से कटिंग हो जाएगी। 3 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 45, तो x इज इक्वल टू 45 लेबर्स।